मोदी जी ने क्या किया? पवार साहब 10 साल इस देश के कृषि मंत्री रहे। जब वो कृषि मंत्री नहीं थे तब भी किसानों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे, बोलते रहे। शरद पवार साहब सिर्फ कृषि मंत्री नहीं है, इस क्षेत्र के जाने माने एक्सपर्ट है। उनको स्वामीनाथन साहब भी मानते थे, उसको श्री सुब्रमण्यम साहब थे, वो मानते थे। इस राज्य में और देश में कृषि क्रांति का बहुत बड़ा योगदान जो है वो पवार साहब को जाता है। पवार साहब 10 साल कृषि मंत्री रहे। मोदी जी की सरकार में 10 साल में कितने कृषि मंत्री बदले, आप बताइए। आपके कृषि मंत्री को अपने विधानसभा में चुनाव में खड़ा कर दिया नरेंद्र सिंह तोमर को। यह आपकी गंभीरता है कृषि क्षेत्र के बारे में? यही कृषि मंत्री शरद पवार जी को आपने पद्म विभूषण, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, सिविल अवार्ड दिया है, ये भूल गए आप? और इसलिए दिया है कि कृषि क्षेत्र में उनका योगदान सबसे बड़ा है, सामाजिक क्षेत्र में उनका योगदान बड़ा है। शरद पवार साहब ने साहित्य, कल्चर, कृषि, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, ये सभी क्षेत्र में अपने ताकत पर काम किया है, सरकार की मदद से नहीं। आपकी सरकार होते हुए भी आपने कितनी संस्थाओं को खड़ा किया और चालू किया है, बताइए आप। पीएम केयर फंड बनाना ये कोई सामाजिक कार्य नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी है पवार साहब की जो ट्रस्ट है उसमें से आज भी हजारों स्टूडेंट्स को मदद मिलती है। शिक्षा के बारे में, जीने के बारे में बहुत से हजारों अनाथ फैमिली, चाहे वो भूकंप में या चाहे प्रलय में निराधार होते हैं, ऐसे बहुत से बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को उनके ट्रस्ट के माध्यम से नया योगदान दिया जाता है। आपने क्या किया? आपने कुछ किया? आप यही बोल रहे थे ना कल तक, पवार साहब मेरे गुरु है, उनकी उंगली पकड़कर मैं राजनीति में आया हूं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो कृषि मंत्री शरद पवार साहब ने मुझे बहुत मदद किया है गुजरात के विकास के लिए। ये आपके बयान है। आपको क्या भूलने की बीमारी हो गई है क्या? अगर भूलने की बीमारी है तो आप इलाज करिए भाई साहब। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको शोभा नहीं देती, लेकिन आप यहां आकर महाराष्ट्र के नेताओं की बदनामी करते हो। जो राजनीतिक दल और संगठन महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं, उनके नेताओं के ऊपर ये कीचड़ उछालते हो, ये ठीक नहीं है। और वो भी शिंदे और मोदी, अजित पवार के सामने।